नमस्ते प्रणाम गोड लागतानी रउआ सभी के स्वागत बाटे हमार छोटे चैनल बिहारी में कुकिंग रेसिपी। तो चलिए फिर आज के जो सुपर टेस्टी रेसिपी के रउआ लोगन के साथे शुरू कइल जा। आज फिर हम रउआ लोगन के साथे आपन बिहार के प्रसिद्ध एगो पारंपरिक मिठाई लेके आ गइल बानी जेकर नाम बाटे गोजा। जी हाँ, आज हम रउआ लोगन के साथ ही आपन बिहार के प्रसिद्ध गोजा के रेसिपी लेके आ गइल बानी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी के शुरू कइल जा। सबसे पहले लेतानी हम 2 कप के करीब यहाँ मैदा। ई जो रेसिपी बाटे मिठाई बाटे ई मैदा से ही बनल जाला। तो रउआ लोगन ई मत कहिम कि का गेहूं के आटा के इस्तेमाल कर सकतानी, बिल्कुल ना। 2 कप मैदा, आधा चम्मच के करीब नमक और आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा और बिल्कुल गरम गरम तेल लेतानी हम 1/3 कप। कटोरी से कहीं तो 1/3 कप के करीब कटोरी में रवा लोबिन के लेवे के बाद तेल ले सकतानी, डालडा ऑयल ले सकतानी या फिर घी ले सकतानी। हम यहाँ घी के इस्तेमाल करतानी और घी के अच्छे तरीके से गरम करके ही लेवे के बाटे। सभी के मिक्स करके हमने के मोइन देवे के बा और मोइन देवल बिल्कुल भी ना भूलेम। अगर मोइन ना दे हम तो ई रवा लोगन के बिल्कुल दांत से टूटी ना और खा भी ना पाएम। तो ई बात के ध्यान रखे। मैं जब इतना मेहनत करतानी तो 2-3 मिनट अलग से निकाल के रखे अच्छे तरीके से मोइन दे दे। तो देख सकतानी मोइन कैसे देहल जाला। सभी के हाथ आटा से इस तरीके से हाथ से दोनों तरीके से मसलते रहे के बाटे। एमे लम्स या गुट्टी ना होके के चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बस हमने के करा के गूंथे के बाटे, मिक्स करे के बाटे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जितना रउआ लोगन तेल के इस्तेमाल या घी के इस्तेमाल करें उतने ही पानी के इस्तेमाल रउआ लोगन के करे के पड़ी। तो हम 1/3 कप के करीब घी के इस्तेमाल करे रहनी है। तो 1/3 कप में ही पानी में ही हमने के जो आटा होगी ना अच्छे तरीके से सना जाए। ज़्यादा गील नहीं के करे के, ना ही ज़्यादा सख्त करे के बाटे। बस जितना हम मेजरमेंट रउआ लोगन के बतावता रही उहे मेजरमेंट के इस्तेमाल करके आटा के गूंदे के बाटे। तो देखिए हमने कि आप बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम आटा गूंद के तैयार हो गई बाटे। एकरा के ढक करके हमने के 20 मिनट तक रख देवे के बाटे। जब तक कि 20 मिनट में रेस्ट होखता तब तक चल लिहल जाओ हमने के एकर डुबोए खातिर चाशनी बनावे के तरफ। तो सबसे पहले गैस के फ्लेम ऑन कर दी और रख दी एगो में डालतानी हम 1 कटोरी पानी। 1 कटोरी पानी में हम 1.25 कप के करीब चीनी के इस्तेमाल करतानी। मीठा रवा लोगिन अपना अनुसार कम या ज़्यादा कर सकतानी। ई रवा लोगिन पे छोड़ देतानी हम। चाहे तो रवा लोगिन यहाँ 1 कप चीनी के इस्तेमाल कर सकतानी या फिर आधा कप चीनी के इस्तेमाल कर सकती, जैसे मीठा पसंद बाटे वैसे। अब एमे स्वाद खातिर हम डालतानी कुटी हुई 2 गो इलायची, चाहे तो बिल्कुल फ्रेश इलायची डाली चाहे इलायची पाउडर डाली। इस तरीके से हमने के यहाँ बस चाशनी के उबले के बाटे और चिपचिपी चाशनी होके के चाहे। हमने के यहाँ तार वाला चाशनी बिल्कुल ना चाहे। रउआ लोगिन ई मत कहेम कि तार वाला चाशनी की ज़रूरत होखेला, बिल्कुल ना। बस चिपचिपी चाशनी होके के चाहे। चिपचिपी चाशनी बस हो जाए तो वो ठंडा हो जाए तो अपने आप ही थोड़ा वो मोट चाशनी हो जाए। तो हम हाथ में लगा कर देखते रहनी है कि बस 1 से 2 मिनट में रवा लोगिन की चाशनी जो होगी ना बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। तो देख सकता नहीं बिल्कुल हाथ में ऐसा लगा था कि तेल ले ले बानी। इस तरीके से ही बस हमने के यहाँ चाशनी चाहिए। और चाशनी ठंडा होखला के बाद इनमें बिल्कुल क्रिस्टल ना बनी तो हम इनमें डालता नहीं नींबू। आधा चम्मच के करीब नींबू के रस डाले के बाटे। अगर वो लोग कहें कि नींबू नहीं खे तो का डाल सकता नहीं जी, नींबू ही डाले के बाटे। मार्केट में नींबू मिल जाला आसानी से। रवा लोग लेके नींबू के आके डाल सकता नहीं आधा चम्मच। चाशनी बन के तैयार होने के बाद चल लिहल जा अपना मैदा के तरफ, ना तो रूस जइहन कि हमरा के छोड़ देले बाड़ू और चाशनी के तरफ ज़्यादा ध्यान देता रू। तो मैदा के अच्छे तरीके से पहले तो हम मिक्स कर दें हाथ से। इस तरीके से स्लेब होकी रवा लोगिन के, तो इस तरीके से स्लेब के साफ कर दें और फिर आटा के इस तरीके से माड़े के बाटे। हमने के आटा के यहाँ मतलब कि मैदा के अच्छे तरीके से बेले के बाटे। बेलने में थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगी लेकिन खाए में कोई कॉम्प्रोमाइज़ और स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये हमार गारंटी बाटे। एक बार ये बिहार के देसी और फेमस गोजा के रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बिहार में ये बहुत ही प्रसिद्ध बाटे। ये सिर्फ मिठाई ना बाटे, हमनी के दादी नानी काकी और माई के जमाना से चलल आ रहा एगो खास मिठाई बाटे जे बियाह शादी में बनेला, छठ पूजा में बनेला, तीज त्यौहार होखेला तो बनेला और जब नया नचर कन्या आवेली तो वहाँ लोग के भी स्वागत में ये मिठाई बनेला जेकरा के नाम बाटे गोजा। बहुत ही पारंपरिक बिहार के फेमस मिठाई बाटे। कैसे पहले एकरा के स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप दे दें और फिर 4 भाग में काट दें और फिर एकरा ऊपर एक के ऊपर एक रख देवे के बाटे। इस तरीके से रवा लोगिन करें तो एकरा ऊपर एक लेयर बन जाए। और इस तरीके से जो हमने के गोजा होके ना वो मोट होखेला और पर लेयर जो होखेला ना वो बहुत इसी तरीके से होखेला।
ई रउआ लोगन के कम से कम 4 से 5 बार करे के बाटे। हाँ, हाँ, हालत खराब हो जाई लेकिन स्वाद कहतानी ना बिल्कुल देसी स्वाद मिली और स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना होखी। इसी तरीके से फिर से हम एकरा के ऐसे ही रिपीट करें। पहले बेल देम, फिर एकरा के चारों भाग से बिल्कुल बराबर कर देम और फिर एकरा के एक के ऊपर एक रखेम। तीसरी बारी में रवा लोगिन के लगावे के बाटे पानी, ऊपर नीचे दोनों तरीके से लगाकर फिर एक के ऊपर एक चिपकावे के बाटे। 2 बेर ऐसे ही एकरा के काट के अच्छे से बेले के बाटे और तीसरी और चौथी बार पानी लगा के बेले के बाटे ताकि एकर सतह जो हो कि एक दूसरे से चिपक जाई। बेलते वक्त बिल्कुल ना निकली और कढ़ाई में जाते वक्त भी बिल्कुल ना निकली। यही से एकरा के इस तरीके से पानी में कम से कम 4 बार करे के बाटे। तो हमार तो हाथ बहुत ज़्यादा ढीला, बहुत ज़्यादा दर्द होत रहला लेकिन कोई बात ना, बनाव तानी तो थोड़ा सा हाथ में तो दर्द होखबे करी और रवा लोगन के बिल्कुल देसी तरीका से बताओ तानी तो कोई बात नहीं, इतना दर्द तो हम रवा लोगन खातिर बिल्कुल कर सकतानी। तो देख सकतानी चारों भाग से रवा लोगन के एक्स्ट्रा जो भाग बाटे ओकरा के निकाल दी और फिर चाकू से इस तरीके से बराबर करके एकरा के कट कर दी। ज़्यादा बड़ा बड़ा मत करें, छोटा छोटा ही करें, काहे से कि जब ये तेल में जाए तो ये खुद ही फूली और चाशनी में जाए तो और डबल हो जाए, तो ज़्यादा बड़ मत करें, छोट छोट ही बनाएं। और देख सकतानी कि कितना ज़्यादा ये लेयर बनल बाटे। तो तेल हमनी के ज़्यादा गरम नइखे होके के चाही, मीडियम गरम होके के चाही और बस हमनी के जो गोजा बाटे मीडियम तेल पे आराम से लो फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट, जी हाँ, 15 से 20 मिनट रवा लोगिन के लगी एकरा के अच्छे से लो फ्लेम पे पकावे में। दूसरी तरफ चाशनी के गरम खातिर रख दी, काहे से कि गरम गरम गोजा के निकाल के हमनी के उबलती हुई चाशनी में डाले के बाटे। अब रवा लोगिन कहम कि उबलती हुई चाशनी में काहे के डाले के बाटे, यही से कि रवा लोगिन गरम गरम गोजा तेल से निकाल के उबलती हुई चाशनी में डालें तभी गोजा के अंदर रस जाए, वरना तो बिल्कुल भूल जाए कि ठंडा चाशनी में गोजा के डाले में रस चल जाए, तो ये गलती बिल्कुल मत करें, नहीं तो रवा लोगन की पूरा मेहनत बर्बाद हो जाए। तो इस तरीके से गरम गरम तेल में से निकाल के हमने के उबलती हुई चाशनी में डाले के बाटे और गोजा के पकावे में मुश्किल से रवा लोगन के 10 से 12 मिनट तक लग जाए। तो देखिए बिल्कुल उबलते हुई हम एकरा के चाशनी में डाल तानी, फिर से इस तरीके से हम एकरा के आराम से लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएं और इस तरीके से एकरा के जब तक ले एक कढ़ाई में हमनी के तलता तब तक ले जब तक ले एकरा के चाशनी में रख दी। जैसे ही रवा लोगन के लगी कि अब कढ़ाई में का अच्छे से लाल हो गइल बा, ओकरा के निकाले के समय आ गइल बाटे, तो चाशनी में से फटाफट से निकाल के फिर से एकरा के उबलती हुई चाशनी में डाले के बाटे। ऐसे करते रही और फिर हमने के बन के बिल्कुल तैयार हो जाए बिहार के पारंपरिक और बहुत ही प्रसिद्ध ब्याह शादी में बने वाला गोजा। तो बिहार के बहुत सारे प्रसिद्ध रेसिपी चैनल्स पे अपलोड बाटे, प्लेलिस्ट बनौले बानी ओकर सभी के। तो हमने के बिहार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध खाना रवा लोगन के ई चैनल पे बहुत ही आसानी तरीके से बिहारी भाषा में देखे के मिली और सुने के मिली। तो रवा लोगन कमेंट में हमरा के ज़रूर बताएं कि हमार मेहनत के रंग रवा लोगन के कैसन लागल और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसन लागल। तो आज की रेसिपी आशा करता है कि रवा लोगों को खूब पसंद आई होगी और आई होगी पसंद तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल के सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करके बताएं रवा लोग की रेसिपी कैसा लागल। तब तक ले रवा लोगों से मुलाकात हुई अगली दूसरी वीडियो में। जब तक नमस्ते, प्रणाम, गोड लागतानी।